परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर के द्वारा और बाइबल में अय्यूब का आंकलन। अय्यूब 1:1। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब 1:5। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। अय्यूब 1:8। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। वह मुख्य बिंदु क्या है जिसे तुम लोग इन अंशों में देखते हो? पवित्र शास्त्र के ये 3 संक्षिप्त अंश अय्यूब से संबंधित हैं। हालांकि संक्षिप्त हैं, फिर भी वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वह किस प्रकार का व्यक्ति था। अय्यूब के प्रतिदिन के व्यवहार एवं उसके आचरण के विषय में उनके विवरण के माध्यम से वे हरेक को बताते हैं कि आधारहीन होने के बजाय अय्यूब के विषय में परमेश्वर का आंकलन तथ्यों पर आधारित था। वे हमें बताते हैं कि चाहे यह अय्यूब के विषय में मनुष्य की प्रशंसा है, अय्यूब 1:1, या उसके विषय में परमेश्वर की प्रशंसा है, अय्यूब 1:8, दोनों परमेश्वर एवं मनुष्य के सामने अय्यूब के कार्यों के परिणाम हैं, अय्यूब 1:5। पहले आओ हम अंश संख्या 1 को पढ़ें। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। बाइबल में अय्यूब का पहला आंकलन, ये वाक्य अय्यूब के विषय में लेखक की प्रशंसा थी। स्वाभाविक रीति से यह अय्यूब के विषय में मनुष्य के आंकलन को भी दर्शाता है, जो है वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। इसके आगे आओ हम अय्यूब के विषय में परमेश्वर के आंकलन को पढ़ें, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। 2 आंकलनों में से एक मनुष्य से आया था और दूसरा परमेश्वर की ओर से निकला था। ये एक समान संदर्भ के साथ 2 आंकलन थे, तो ऐसा देखा जा सकता है कि मनुष्य अय्यूब के व्यवहार एवं आचरण को जानते थे और साथ ही परमेश्वर के द्वारा उनकी प्रशंसा भी की गई थी। दूसरे शब्दों में, मनुष्य के सामने उसका आचरण और परमेश्वर के सामने उसका आचरण एक समान ही था। उसने सभी समयों पर परमेश्वर के सामने अपने व्यवहार एवं अभिप्रेरणा को रखा था, ताकि उन्हें
परमेश्वर के द्वारा देखा जा सके। और वह ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। इस प्रकार परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी पर लोगों में से केवल अय्यूब ही खरा एवं सीधा था, और ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब के द्वारा परमेश्वर का भय मानने और अपने प्रतिदिन के जीवन में बुराई से दूर रहने के विषय में विशेष प्रकटीकरण। इसके आगे आओ हम अय्यूब के द्वारा परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने के विषय में विशेष प्रकटीकरण को देखें। उन अंशों के अतिरिक्त जो इसके ऊपर एवं नीचे दिए गए हैं, आओ हम अय्यूब 1:5 को भी पढ़ें, जो अय्यूब के द्वारा परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने के विषय में एक विशेष प्रकटीकरण है। यह इस बात से संबंधित है कि उसने किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर का भय माना और बुराई से दूर रहा। बड़े शानदार ढंग से उसने न केवल वह किया जो उसे परमेश्वर के प्रति अपने स्वयं के भय के लिए और बुराई से दूर रहने के लिए अवश्य करना चाहिए था, बल्कि उसने अपने पुत्रों की तरफ से नियमित रूप से परमेश्वर के सामने होम बलि भी चढ़ाया था। वह इस बात से भयभीत था कि उन्होंने जेवनार करते समय पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। और यह भय अय्यूब में किस प्रकार प्रदर्शित हुआ था? मूल पाठ निम्नलिखित लेख प्रदान करता है। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। अय्यूब का आचरण हमें यह दिखाता है कि उसके बाहरी व्यवहार में प्रदर्शित होने के बजाय परमेश्वर के प्रति उसका भय उसके हृदय के भीतर से आया था, और यह कि परमेश्वर के प्रति उसके भय को सभी समयों पर उसके दैनिक जीवन के प्रत्येक पहलू में पाया जा सकता है, क्योंकि उसने न केवल अपने आप को बुराई से दूर रखा था, बल्कि अपने पुत्रों की तरफ से बार बार होम बलि चढ़ाता था। दूसरे शब्दों में, अय्यूब न केवल परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने और अपने हृदय में परमेश्वर को त्यागने के विषय में अत्यंत भयभीत था, बल्कि वह इस बात से भी चिंतित था कि उसके पुत्रों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया होगा और अपने मनों में उसे त्याग दिया होगा। इससे यह देखा जा सकता है कि परमेश्वर के प्रति अय्यूब के भय की सच्चाई सूक्ष्म परीक्षण का डटकर मुकाबला करती है, और यह किसी मनुष्य के शक के दायरे से बाहर है। क्या वह ऐसा कभी कभार ही करता था या हमेशा करता था? पाठ का अंतिम वाक्य है, इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। इन शब्दों का अर्थ है कि अय्यूब कभी कभार ही अपने पुत्रों के पास नहीं जाता था और उन्हें कभी कभार ही नहीं देखता था, या जब उसे अच्छा लगता था, न ही वह परमेश्वर से प्रार्थना के माध्यम से अंगीकार करता था। इसके बजाय वह लगातार जाता था और अपने पुत्रों को
शुद्ध करता था और उनके लिए होम बलि चढ़ाया करता था। यहां पर निरंतर का अर्थ यह नहीं है कि उसने ऐसा 1 या 2 दिन के लिए किया था या एक समय के लिए किया था। यह कह रहा है कि परमेश्वर के प्रति अय्यूब के भय का प्रकटीकरण अस्थायी नहीं था और ज्ञान या बोले गए वचनों पर आकर नहीं रुका था। इसके बजाय परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने की रीति ने उसके हृदय का मार्गदर्शन किया था। उसने उसके व्यवहार को नियंत्रित किया था और यह उसके हृदय में उसके अस्तित्व का मूल कारण था। वह इसी रीति से सदैव किया करता था। यह दिखाता है कि वह अपने हृदय में हमेशा डरता था कि उसने स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया होगा और साथ ही वह इस बात से भी भयभीत था कि उसके पुत्रों एवं पुत्रियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया होगा। यह दर्शाता है कि वह अपने हृदय के भीतर परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने की रीति का कितना भार ढोए हुए था। उसने ऐसा लगातार किया क्योंकि वह अपने मन में डरा हुआ एवं भयभीत था। भयभीत इसलिए क्योंकि कदाचित उसने परमेश्वर के विरुद्ध बुराई एवं पाप किया था और यह कि कदाचित वह परमेश्वर के मार्ग से भटक गया था और इस प्रकार परमेश्वर को संतुष्ट करने में असमर्थ था। ठीक उसी समय वह अपने पुत्र एवं पुत्रियों के विषय में भी चिंतित था, इस बात से डरते हुए कि उन्होंने परमेश्वर को ठेस पहुंचाया होगा। अपने दैनिक जीवन में अय्यूब का सामान्य आचरण ऐसा ही था, या बिल्कुल यही सामान्य आचरण है जो साबित करता है कि अय्यूब का परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना खोखले शब्द नहीं थे। यह कि अय्यूब सही में ऐसा जीवन जीता था। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। ये शब्द हमें परमेश्वर के सामने अय्यूब के प्रतिदिन के कार्यों के विषय में बताते हैं। जब उसने सदैव इसी रीति से किया, तो क्या उसका व्यवहार एवं उसका हृदय परमेश्वर के सामने पहुंचा? दूसरे शब्दों में, क्या परमेश्वर अक्सर उसके हृदय एवं उसके आचरण से प्रसन्न होता था? तब किन परिस्थितियों के अधीन और किस संदर्भ में अय्यूब निरंतर इसी रीति से करता रहा? कुछ लोग कहते हैं कि यह इसलिए था क्योंकि परमेश्वर अय्यूब के सामने अक्सर प्रकट होता था, जिससे उसने इस रीति से दिखावा किया था। कुछ लोग कहते हैं कि उसने सदैव इसी रीति से कार्य किया था क्योंकि वह बुराई से दूर रहना चाहता था, और कुछ लोग कहते हैं कि कदाचित उसने सोचा था कि उसका सौभाग्य आसानी से नहीं आया था और वह जानता था कि यह उसे परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया था, और इस प्रकार वह परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने और उसे ठेस पहुंचाने के परिणाम स्वरूप अपनी संपत्ति को खोने के विषय में अत्यंत भयभीत था।
क्या इनमें से कोई भी दावा सच है? स्पष्ट तौर पर नहीं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में अय्यूब के विषय में जिस बात को परमेश्वर ने हृदय में संजो कर रखा था, वह यह नहीं था कि वह सदैव इसी रीति से किया करता था। उससे बढ़कर यह परमेश्वर, मनुष्य और शैतान के सामने उसका आचरण था, जब उसे शैतान के हाथों में सौंप दिया गया था और उसकी परीक्षा की गई थी।